आज हम एक ऐसे वीर भक्त की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनकी वीरता को देखकर द्वारिका में स्थापित भगवान द्वारिकाधीश के श्री विग्रह से भी आंसू आने लगे। किस प्रकार उस भक्त ने अपने कटे हुए सिर को हाथ में रखकर मुगल सैनिकों के साथ बड़ा ही भयानक युद्ध किया। वह युद्ध इतना भयानक था, जिसने उस युद्ध को देखा उनकी रूह कांप गई। वह भक्त अपने कटे हुए सिर को हाथ में लेकर मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारता गया। आइए हम बढ़ते हैं उस महान भक्त की दिव्य कथा की ओर। जब कभी भक्त के जीवन में कोई विपदा आती है, तब भक्त भगवान की ओर निहार कर यही प्रार्थना करता है, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिएगा। और उसकी प्रार्थना करते ही परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर भक्त का मान बढ़ाकर जाते हैं। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान के जीवन पर भी कोई विपदा आ जाए? आज हम ऐसी ही एक घटना आपको बताने जा रहे हैं। द्वारिका धाम की यह घटना है, कलयुग की यह सच्ची प्रमाणिक घटना है। द्वारिका नाथ के मंदिर पर कुछ यवन आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। तब मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति ने अपने भक्त को बुलाकर कहा था, हे भक्तराज जल्दी से आकर मेरे इस मंदिर की रक्षा कीजिए, नहीं तो यह आक्रमणकारी इस मंदिर को ध्वस्त कर देंगे। द्वारिका मंदिर से 4 कोस की दूरी पर भगवान के एक सच्चे भक्त रहते थे, जिनका नाम था भक्त शिवाजी। वह जाति से क्षत्रिय थे। कहते हैं उनका इतना अधिक स्नेह था अपनी प्रजा से। प्रजा के लोग तो उन्हें अपना राजा स्वीकार करते थे, पर प्रजा के साथ साथ वहाँ जंगल में रहने वाले भील जाति के लोग भी इन्हें अपना राजा मानते थे। शिवाजी का रोज का नियम था, वह अपने घर से 4 कोस चलकर श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाते थे। वहाँ दर्शन करने के बाद वह वहाँ प्रसाद भी खाते थे, वहाँ परिक्रमा भी करते थे और ध्यान पूजन करने के पश्चात अपने घर लौट आते थे। एक दिन जब शिवाजी रात्रि के समय अपने घर विश्राम कर रहे थे, तभी मध्य रात्रि को अचानक से शिवाजी के कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी अलौकिक थी, शिवाजी सोचने लगे यह कोई साधारण आवाज़ नहीं है। तब उन्होंने बड़े ध्यान से उस आवाज़ को सुना। वह आवाज़ आकाशवाणी के रूप में आने लगी और कहने लगी, हे भक्त शिवाजी जल्दी से द्वारिका नाथ के मंदिर में आइए। यहाँ पर यवन आक्रमणकारी सेनापति अजीज खान ने आक्रमण कर दिया है। वह मेरे मंदिर को तोड़ना चाहता है। उसने द्वारिका मंदिर के चारों ओर से अपनी सेना को खड़ा कर दिया है। वह द्वारिका में रहने वाले लोगों को मारकर यहाँ जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों को तोड़ना चाहता है। तुम आराम नहीं करो, अब जल्दी से आकर मेरे मंदिर की रक्षा करो। जब भक्त शिवाजी ने यह आकाशवाणी सुनी, उनका हृदय गदगद हो गया। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरे परमात्मा ने मुझे पुकार कर सेवा का अवसर दिया है। तब वह भागते हुए अपने घर की छत पर गए और उनके छत पर जो एक बड़ा नगाड़ा पड़ा था, उस नगाड़े को बड़े जोर से बजाने लगे। जब उन्होंने बड़े आवाज में उस नगाड़े को बजाया, तब उनके सारे सेनापति उनके घर के बाहर उपस्थित हो गए। उन सब सेनापतियों को आदेश देकर कहा, हमें अभी का अभी द्वारिका धाम चलना है। द्वारिकानाथ मंदिर पर यवन सेनापति अजीज खान ने आक्रमण किया है। वह मंदिर को ध्वस्त करना चाहता है। हमें अपने धर्म की लाज बचानी है, हमें मंदिर की रक्षा करनी है। क्या आप सब मिलकर मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार हैं? तब शिवाजी की आवाज़ सुनकर सब सैनिकों ने कहा, हम अपने प्राणों का त्याग करके भी मंदिर की रक्षा करेंगे। उन्हें इस प्रकार आदेश देकर शिवाजी युद्ध में जाने को तैयार हो गए। मध्य रात्रि का समय था। अपने 500 सैनिकों के साथ शिवाजी ने जैसे ही मंदिर की ओर प्रवेश किया, मुगल बादशाह अजीज खां के सैनिक शिवाजी के साथ युद्ध करने लगे। अब शिवाजी को तो परमात्मा का आदेश प्राप्त हुआ था। एक तो परमात्मा का आदेश
और दूसरा सच्ची भक्ति और सच्चे सेनापति होने के कारण उन 500 सैनिकों ने इतना भयंकर युद्ध किया। शिवाजी के सैनिकों का रण कौशल देखकर अजीज खां के सैनिक भयभीत हो गए। अब तो उन 500 सैनिकों ने युद्ध में इतना कोहराम मचा दिया, जो 10,000 सेनापति अजीज खां अपने साथ लेकर आया था, उन सबको वह काट काट कर मार कर दूर दूर फेंकने लगे। हजारों की तादाद में खड़ी हुई यवन सैनिकों की टुकड़ी को शिवाजी के सैनिकों ने जल्दी से इस प्रकार काट दिया जैसे कोई मशीन फसल को काट देती है। अजीज खां को बड़ा क्रोध आया। वह किसी भी तरह से अपने सैनिकों से कहने लगा, किसी भी तरह युद्ध करके इन सबको मार दो। पर वह तो परमात्मा की आज्ञा से वहां मंदिर की रक्षा करने आए थे। शिवाजी ने अपने युद्ध कौशल से सारे यवन सैनिकों को मार गिराया। अजीज खां के पास जाकर कहने लगे, अजीज खां, तुमने यह गलत कार्य किया है। तुम सनातन संस्कृति के परम सिद्ध मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब भक्त शिवाजी के तलवार से घायल होकर अजीज खां युद्ध क्षेत्र से भाग गया। अपने सेनापति को भागते देख अजीज खां के सैनिक भी उसके साथ भागने लगे। कुछ सैनिक शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए मंदिर में उपस्थित हो गए। शिवाजी के कुछ सैनिक तो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब शिवाजी अकेले ही मंदिर के प्रांगण में 100 से 200 सैनिकों के साथ अकेले युद्ध करने लगे। शिवाजी का युद्ध कौशल देखकर वह सारे यवन सैनिक बड़े भयभीत होने लगे। उन्हें इस प्रकार प्रतीत होने लगा कि इस रण क्षेत्र में मां चामुंडा ही काली के रूप में प्रकट हो गई है, जो सबका संहार करना चाहती है। बड़े बड़े यवन वीर योद्धा शिवाजी के हाथ से मरकर कटकर जमीन पर गिरने लगे, पर शिवाजी को तो किसी प्रकार का भय नहीं था। जब उन्होंने सारे सैनिकों का वध कर दिया, तब शिवाजी भगवान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे नाथ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। आप तो वैकुंठ में निवास करते हैं, आपके पास तो अनेक पार्षद रहते हैं, उनके पश्चात भी आपने मुझे सेवा का मौका देकर मुझे धन्य बना दिया। हे प्रभु, अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है, अगर मैं जीवित रहा तो प्रातःकाल कई लोग ऐसा समझेंगे कि मैंने द्वारिका नाथ की रक्षा की है, वह मेरा गुणगान करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा सम्मान बढ़े। यही तो भक्तों का स्वभाव होता है, वह अपना मान नहीं चाहते, वह हरदम भगवान का मान चाहते हैं। शिवाजी रोकर कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझे इस रण क्षेत्र में बुलाया है और क्षत्रिय के लिए इससे अधिक अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। वह रण क्षेत्र में ही परम गति को, वीर गति को प्राप्त कर ले। अब आप अगर मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी यही इच्छा है, इस युद्ध को करते करते मुझे आपके चरणों में स्थान मिल जाए, क्योंकि अगर प्रातःकाल तक मैं जीवित रहा तो लोग मुझे यही कहकर मेरा मान बढ़ाएंगे कि मैंने द्वारिका नाथ की रक्षा की है, और यह भक्ति का प्रताप मुझे उपहास के रूप में प्रतीत होगा। हे नाथ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जब भक्त शिवाजी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, कहते हैं तभी अचानक से एक विचित्र घटना हुई। द्वारका नाथ के गेट को तोड़ते हुए कुछ यवन सैनिक पुनः प्रांगण में उपस्थित हो गए। जब शिवाजी ने उन सैनिकों को देखा, तब वह समझ गए कि भगवान ने मेरी प्रार्थना कबूल कर ली है। अब तो भक्त शिवाजी बड़े उत्साह के साथ उनसे प्रांगण में युद्ध करने लगे। वह युद्ध इतना प्रलयकारी था कि अब तो शिवाजी के नजदीक आते ही सैनिकों के धड़ सर से अलग हो जाते थे। तभी कुछ यवन सैनिकों ने एक छल का प्रयोग किया। उन्होंने शिवाजी के पीछे से जाकर उनके पीठ पर वार किया। पीठ पर वार करते ही शिवाजी घायल हो गए। तभी एक अन्य सैनिक ने जल्दी से तलवार लेकर पीछे से आकर उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। पर भक्त की निष्ठा कम होने वाली नहीं थी। वह तो भगवान की आज्ञा से युद्ध करने आए थे। सर धड़ से अलग हो चुका था। तब भी एक विचित्र घटना घटित हुई। अब सर धड़ से अलग है, सर दूर जाके गिरा है। अब सारा शरीर बिना सिर के ही उन यवन सैनिकों के साथ युद्ध करने लगा। कहते हैं उस कटे हुए धड़ ने अनेक यवन सैनिकों का वध कर दिया। यवन सैनिकों ने जब
वीर शिवाजी का यह युद्ध कौशल देखा तो वह बड़े हैरान हो गए और वह भयभीत होकर उस स्थान से भाग गए। उन्हें इस प्रकार लगने लगा कोई दिव्य देवता शिवाजी के अंदर बैठकर हमारे साथ युद्ध करने आया है। सारे मुगल सैनिक भक्त शिवाजी का यह युद्ध कौशल देखकर मंदिर छोड़कर भाग गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कहीं हम युद्ध करते जाएं और हमारी मृत्यु ना हो जाए। अब मंदिर में भक्त शिवाजी अपने धड़ के साथ मूर्ति के नजदीक पहुंच गए और मूर्ति के नजदीक पहुंचकर उन्होंने भगवान के समीप अपनी तलवार गिरा दी। जैसे ही धड़ के हाथों से तलवार गिरी, कहते हैं एक दिव्य ज्योत भक्त शिवाजी के शरीर से निकलकर भगवान द्वारिकानाथ के मूर्ति में समा गई। तो एक भक्त ने अपने भगवान के मंदिर के रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कितने भाग्यवान होंगे भक्त शिवाजी जिन्हें भगवान ने स्वयं पुकारा अपनी रक्षा के लिए। हम जैसे लोग तो भगवान को अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं, पर आज भगवान ने भक्त शिवाजी को अपने मंदिर की रक्षा के लिए पुकार कर उनका मान बढ़ा दिया। धन्य है ऐसे भगवान और धन्य है ऐसे भक्त। भक्त शिवाजी चाहते तो अपने प्राणों को बचा सकते थे, पर उनके मन में यह विचार आने लगा अगर मैं जीवित रहा तो द्वारिका के लोग मेरा सम्मान करने लगेंगे। मुझे इस सम्मान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सम्मान के अधिकारी तो सिर्फ मेरे भगवान हैं। उन भगवान की भक्ति में भक्त शिवाजी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में और उनके परम पुनीत भक्त जिन्होंने भगवान की भक्ति के निमित्त अपने प्राणों का त्याग कर दिया, ऐसे भक्त श्री शिवाजी के पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।